नेक्स्ट मैनेजमेंट कौन सा था अपना? नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या करेंगे? हॉट वेट पैकिंग। नेक्स्ट मैनेजमेंट कौन सा करेंगे अभी? हॉट वेट पैकिंग की जाती है। इसके अंदर हम लोग क्या कर देते हैं, जो नोज है, जो नोज वाला हिस्सा है, जो नोज के अंदर साइनस अफेक्टेड है, वहां पे क्या कर देंगे? हॉट पैकिंग क्या कर देंगे? हॉट वेट पैकिंग क्या कर देंगे? अप्लाइड कर देंगे। किस लिए करेंगे? ताकि जो ड्रेनेज है वो क्या होने लग जाए? इंप्रूव होने लग जाए। दूसरा क्या करते हैं नेक्स्ट, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट स्टार्ट किया है सर्जिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या स्टार्ट किया अभी? सर्जिकल मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या करनी है हमें? FESS। आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसकी फुल फॉर्म आती है अभी। FESS की क्या फुल फॉर्म क्या है? फंक्शनल एंडोस्कोपी साइनस सर्जरी। फंक्शनल एंडोस्कोपी साइनस सर्जरी। फंक्शनल एंडोस्कोपी साइनस सर्जरी में क्या किया जाएगा अभी? हमें जो इंप्रूव करेंगे हम लोग, जो क्या है साइनस की सर्जरी को इंप्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्रॉनिक साइनोसाइटिस के अंदर यूज करते हैं ये। यूज इन क्रॉनिक साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस इसके अंदर क्या करेंगे? हमें क्या करना है? फंक्शनल एंडोस्कोपी साइनस सर्जरी। तो साइनस एंडोस्कोपी के थ्रू, गाइडेंस किसके थ्रू है? एंडोस्कोपी के थ्रू है। गाइडेंस कैसे देखेंगे? कैसे आपको एंडोस्कोपी से देखेंगे। सर्जरी किसकी कर दोगे? साइनस की सर्जरी कर दोगे। जो वाला क्या हो चुका है, जो यूं नहीं है कि हाँ अभी हुआ साइनोसाइटिस, अभी क्या कर दिया आप लोगों ने, उसकी सर्जरी कर दी, ऐसा नहीं करना आपको। इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले उसको क्रॉनिक वाला होना चाहिए। लंबे समय से ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो उसको क्या कर दोगे आप लोग? सर्जरी के द्वारा कर सकते हैं। तो वो कौन सा? अपनी FESS, फंक्शनल एंडोस्कोपी साइनस सर्जरी। फंक्शनल एंडोस्कोपी साइनस सर्जरी। एक और लिखो, दूसरा कौन सा आता है? टेलीस्कोप। देख लो पहले इमेज देख लो टेलीस्कोप की। नेक्स्ट देखो भी, टेलीस्कोप हो गया। ये देखो इस तरीके से क्या बनी रहती है भी, एक टेलीस्कोप लाइज कर रहा है। इसलिए इसका किसके अंदर यूज की जाती है अभी? एंडोस्कोपी के अंदर इसका यूज किया जाता है। एंडोस्कोपी साइनस सर्जरी। कौन सी साइनस का यूज? किसका साइनस का करा? ये इथेमोइड साइनस की क्या करा? सर्जरी करा। इसके द्वारा ये देखो इधर क्या हो रखा है? इन्फ्लामेशन वगैरह, एडिमा वगैरह इकट्ठा हो रखा है ना, इसकी यहाँ पे क्या की जा रही है? सर्जरी की जा रही है, जिसे क्या बोला जाता है? FESS। FESS का फुल फॉर्म क्या है? फंक्शनल एंडोस्कोपी साइनस सर्जरी। एंडोस्कोपी साइनस सर्जरी क्या की जा रही है अभी? साइनस सर्जरी की जा रही है। इसके अंदर हमें दिख क्या रहा है? ये देखो पूरा का पूरा पासेज भी था, इसके अंदर क्या हो रखा था? इन्फ्लामेशन हो रखा था। तो हमें क्या करना है अभी? इसको इंप्रूव कर लेना है। इसको क्या कर लेना है? यहाँ पे जो इन्फ्लामेशन वगैरह इकट्ठा हो रखा है, इसको क्या कर देते हैं? हटाने के लिए क्या किसकी गाइडेंस किसकी चाहिए भी? एंडोस्कोपी की चाहिए। गाइडेंस किसकी चाहिए? एंडोस्कोपी की गाइडेंस के थ्रू आपको क्या करना है? इसको विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करने के बाद इसको क्या कर देना है? हमें ठीक कर देंगे। जो एडिमा वगैरह, एक्जुडेट वगैरह जो भी इकट्ठा हो रखा है, उसको क्या किया जाता है? ट्रीट किया जाता है। तो ये अपना कौन सा है? एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। एक कौन सा आ गया? और ये जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जा रहा है, ये अपना कौन सा है? टेलीस्कोप। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसी कौन सा है अभी? अपना टेलीस्कोप। क्या है अभी? टेलीस्कोप की और इमेज देख लेते हैं एक बार। ये देखो ये सारी की सारी क्या की जा रही है? यहाँ पे सर्जरी की जा रही है। ठीक है, अब देखो अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा भी? टेलीस्कोप। ये देखो एंडोस्कोप टेलीस्कोप एक ही है, तो ये अपना कौन सा हो गया? टेलीस्कोप। ये अपना कौन सा है अभी? टेलीस्कोप। इसकी गाइडेंस के थ्रू आपको क्या करना है? हमें वो जो सारी की सारी प्रोसीजर है वो की जाती है। तो ये अपना कौन सा हो गया? टेलीस्कोप। एक अपना नेक्स्ट कौन सा आता है? कॉल्ड। एक इसकी फुल फॉर्म क्या है? कॉल्ड वेल ल्यूक। कॉल्ड वेल
ल्यूक, इसका देखो भी पहले तो, ये देखो कार्डवेल ल्यूक। इसके अंदर क्या करना है हमें, जो मैक्सिलरी साइनस है, आपको पता है यहाँ पे कौन से साइनस थे, मैक्सिलरी साइनस थे। अब मैक्सिलरी साइनस के अंदर आपको पता है क्या भर गया, अभी अपना फ्लूइड इकट्ठा हो चुका है। मैक्सिलरी साइनस के अंदर क्या इकट्ठा हो चुका है, अभी फ्लूइड इकट्ठा हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, जो मैक्सिलरी साइनस के अंदर जो फ्लूइड इकट्ठा है ना, उसको क्या करें हम लोग, एस्केप कर रहे हैं। वहाँ पे जो फ्लूइड इकट्ठा है, इसका क्या किया जा रहा है, एस्केप किया जा रहा है। किसके थ्रू, ये देखो यहाँ पे कौन सा साइनस था, आपने ऊपर दोनों साइड में कौन सा साइनस था, मैक्सिलरी साइनस था। तो जो कौन सा ये वाला है, कौन सा, कर्ल्ड-वेल ल्यूक, कौन सा कहलाता है अपना, कर्ल्ड-वेल ल्यूक कहलाता है। इसके अंदर कैरिजन पंच फोरशिप, ये वाली जो फोरशिप दिख रही है ना, इसके अंदर कौन सी फोरशिप है, कैरिजन पंच फोरशिप। ये और दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये अपना कौन सा है अभी, कर्ल्ड-वेल ल्यूक। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो मैक्सिलरी साइनस है, जो क्या है मैक्सिलरी साइनस है, उसके अंदर क्या भर गया, फ्लूइड इकट्ठा हो गया, इन्फेक्शन हो रखा है, एक्जुडेट इकट्ठा हो गया, इन्फ्लामेशन हो रखा है। तो उसको क्या कर रही है यहाँ पे, उसको ट्रीट किया जा रहा है। एक अपना कौन सी आती है अभी, कौन सी आती है, कैरिजन पंच, कैरिजन पंच फोरशिप। ये और देखो इसकी कौन सी, आपको इमेज दिखा रही हूँ क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं अभी, और इमेज देखने से डायरेक्ट चीजें क्लियर हो जाती है। कैरिजन पंच फोरशिप, ये देखो ये वाली जो यूज की जा रही है, ये अपनी कौन सी है, भी कैरिजन पंच फोरशिप है। इसके द्वारा हम लोग क्या कर लेंगे, पंचिंग करेंगे अंदर की तरफ, और जो एडिमा वगैरह इकट्ठा हो रहा है उसको क्या कर लेंगे, सक आउट कर लेंगे, उसको क्या कर लेंगे अभी, सक आउट कर लेंगे। तो ये किसके अंदर यूज की जाती है अभी, अपनी कार्ल्ड-वेल ल्यूक के अंदर। कौन से के अंदर यूज करेंगे इसको, कार्ल्ड-वेल ल्यूक के अंदर क्या करने हैं, इसका यूज किया जाता है। तो ये अपनी कौन सी होगी भी, कार्ल्ड-वेल ल्यूक। इसके अंदर कौन से यूज किसके अंदर करोगे, ये मैक्सिलरी साइनस के अंदर। अगर मैक्सिलरी साइनस के अंदर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रखी है, इन्फ्लामेशन हो गया, कोई एडिमा इकट्ठा हो गया वहां पे, तो उसके लिए कौन सा ट्रीट किया जाता है, कार्ल्ड-वेल ल्यूक। उसके लिए कौन सा किया जाएगा अभी, अपना कार्ल्ड-वेल ल्यूक इसको यूज किया जाएगा। ठीक है, एक बार और देखो इसको, कार्ल्ड-वेल ल्यूक को, ये देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कार्ल्ड-वेल ल्यूक का यूज किया जाता है। तो ये अपनी कौन सी भी मैक्सिलरी साइनस को क्या करने के लिए, देखने के लिए, प्रीमोलर अपर काइनर वगैरह को यूज करने के बाद में जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको क्या किया जा रहा है, एडिमा वगैरह रिमूव किया जा रहा है। तो ये अपना कौन सा कहलाता है, कार्ल्ड-वेल ल्यूक। ये अपना कौन सा कहलाता है अभी, अपना कार्ल्ड-वेल ल्यूक। अब इसके बारे में लिखो, इसका दूसरा नाम क्या है, रेडिकल एंट्रम परफोरेशन, रेडिकल एंट्रम परफोरेशन, रेडिकल एंट्रम रेडिकल एंट्रम परफोरेशन। अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाए कि कार्ल्ड-वेल ल्यूक, कार्ल्ड-वेल ल्यूक कौन सी कंडीशन के अंदर ट्रीट करने के लिए यूज करना है आपको, मैक्सिलरी साइनोसाइटिस के अंदर। किसके अंदर भी, मैक्सिलरी साइनोसाइटिस, या फिर सिर्फ साइनोसाइटिस ऑप्शन में दिया हो तो आपको वो भी करके आना चाहिए। अपना कौन सा, कार्ल्ड-वेल ल्यूक, कौन सा भी अपना कार्ल्ड-वेल ल्यूक। इसके अंदर लिखो यूज फॉर क्रॉनिक मैक्सिलरी साइनोसाइटिस, बता दिया किसके लिए करोगे, यूज फॉर क्रॉनिक मैक्सिलरी साइनोसाइटिस, यूज फॉर, हाँ दूसरा नाम इसी का है, रेडिकल एंट्रम परफोरेशन। मतलब हम लोग क्या करें, एंट्रम वाला हिस्सा उसको क्या करें, परफोरेट कर रहे हैं, परफोरेशन देखा था आप लोगों ने। कार्ल्ड-वेल ल्यूक, CALDWELLUC, कार्ल्ड-वेल ल्यूक, वैसे इमेज में देखा था ना, वही नाम है सेम टू सेम। कैरिजन पंच फोरशिप, यूज कैरिजन पंच फोरशिप। कौन सी फोरशिप का यूज करोगे, कैरिजन पंच फोरशिप का क्या किया जाता है, इसके अंदर यूज किया जाता है। तो कौन सी फोरशिप है, यूज कैरिजन पंच फोरशिप। कौन सी अभी, कैरिजन पंच फोरशिप। अब लिखो ट्रांसनेजल इथमोइडोक्टोमी, ट्रांसनेजल इथमोइडोक्टोमी। नेक्स्ट लिखो ट्रांसनेजल इथमोइडोक्टोमी, इथमोइडोक्टोमी हो गया। अब लिखो ट्रांसनेजल इथमोइडोक्टोमी। ये किसके लिए करते हैं, मैक्सिलरी साइनस के लिए। इसको ट्रीट करने के लिए भी, मैक्सिलरी साइनस को ट्रीट करने के लिए। अब नेक्स्ट लिखो
साइनस को यहाँ पे लिखाया हुआ है ना, मैक्सिलरी साइनसाइटिस लिखवाया हुआ ये वाला। नेक्स्ट लिखो ट्रांसनेजल ट्रांसनेजल इथेमोइडोक्टोमी, ये किसके लिए करेंगे? इथेमोइड के लिए, ठीक है। यूज फॉर क्रोनिक इथेमोइड एंड सिफेनोइड साइनस, यूज फॉर क्रोनिक इथेमोइड एंड सिफेनोइड साइनस, ये किसके लिए करना है अभी आपको? यूज फॉर क्रोनिक इथेमोइड और सिफेनोइड साइनस। नेक्स्ट और कौन सी सर्जरी करेंगे? फ्रंटल साइनोसोटोमी, फ्रंटल साइनोस्टोमी, ये किसके लिए करेंगे भी? फ्रंटल साइनस के लिए। यूज फॉर क्रोनिक फ्रंटल साइनस, यूज फॉर क्रोनिक यूज फॉर क्रोनिक फ्रंटल साइनस, यूज फॉर क्रोनिक फ्रंटल साइनस के लिए आपको क्या करना है? क्रोनिक फ्रंटल साइनोस्टोमी का यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो नर्सिंग मैनेजमेंट, क्या लिखो? नर्सिंग मैनेजमेंट। कौन सी भी नहीं चल रही? कोई नहीं, बैठे रहो बैठे रहो, नहीं बैठे रहो बैठे रहो, पढ़ लो। नेक्स्ट लिखो भाई फ्रंटल साइनस। नेक्स्ट लिखो भी नर्सिंग मैनेजमेंट। हाँ, जो जीएमसीएच का एग्जाम दे रहे हैं बच्चे, वो ये जो नर्सिंग मैनेजमेंट है 30 नंबर का आएगा भी। क्या आएगा? 30 नंबर का आएगा नर्सिंग मैनेजमेंट। अपनों को क्या ध्यान में रखना है? नर्सिंग मैनेजमेंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ किसकी भी? नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अगर जो साइनस आपने क्या कर दी? सर्जरी कर दी। ये नर्सिंग मैनेजमेंट किसके बाद का है भी? सर्जरी के बाद का है। लिख ले। अगर मान लो क्या हो गया? सर्जरी कर दी आपने, हाँ, अब बस ऐसी क्यों उधर देखते रहो, चल जाएगा ये अपने आप, पढ़ लो, ठीक है, कोई ना, कर देंगे सर। अब देखो भी, अगर हम लोग लिख लिया, अगर हम लोगों ने क्या कर दी? सर्जरी कर दी पेशेंट को क्या कर दी? सर्जरी कर दी। और उसके बाद में क्या हो रहा है? उसको साइनस में पेन हो रहा है, उसको क्या आ रहा है? साइनस में पेन हो रहा है। पेन के साथ साथ में उसको क्या आ रहा है? ब्लीडिंग हो रही है, साथ में उसको क्या आ रहा है? अभी ड्रेनेज आ रहा है। एक तो पेशेंट को क्या है? पेन हो रहा है। अगर पेशेंट को क्या हो रहा है? पेन हो रहा है, और साथ में क्या आ रही है? ड्रेनेज हो रहा है। कैसा ड्रेनेज आ रहा है? डिसकलर्ड, मतलब जिसका कोई क्या नहीं है? कोई कलर नहीं है, जिसका क्या नहीं है? वही कोई कलर नहीं है। तो आपको क्या करना है? आपको अपने आप कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना? नोटिफाई द फिजिशियन। क्या कर दोगे आप? नोटिफाई द फिजिशियन। फिजिशियन को क्या कर दो? नोटिफाई कर दो। फिजिशियन को क्या कर दो? नोटिफाई कर दो। आपका एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? आपके पास में कोई ऐसा पेशेंट था, आपको है, हाँ, क्लियर डिसकलर्ड लिख लो। डिसकलर्ड मतलब क्लियर ही तो है, बिना कोई कलर का। क्या है? क्लियर लिख लो, डिसकलर्ड लिख लो, कुछ भी लिख लो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? नोटिफाई द फिजिशियन। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि अगर कोई क्या है, ऐसा कोई पेशेंट है आपके पास में, और जिसको क्या की गई? साइनस की कोई सर्जरी की गई है। क्या की गई है भी? साइनस की सर्जरी की गई है। अब आपको क्या करना है? अगर उसको क्या आ रहा है? डिसकलर्ड क्या आ रहा है? ड्रेनेज देखने को मिल रहा है, और साथ में उसके साइनस के अंदर क्या है? पेन है। इसका मतलब वहां पे क्या हो चुका है? आपने जो सर्जरी की थी उसके अंदर क्या हो चुका है? इन्फेक्शन। उसके अंदर क्या हो चुका है? इन्फेक्शन। तो आपको वहां पे ड्रेनेज वगैरह वापस में पट्टी वगैरह ऑप्शन में दिया होगा, वापस क्या कर दो? उसको बैंडेज कर दो।
वापस क्या कर दो, उसको बैंडेज कर दो, या फिर आपका दूसरा कौन सा काम है वो सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप सिर्फ को क्या कर दो, नोटिफाई द फिजिशियन। फिजिशियन को आपको क्या करके आना है, नोटिफाई करके आना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपके जीएमसीएच में आएंगे, 30% का जो पोर्शन दिया हुआ है ना जीएमसीएच के अंदर, वहाँ पे ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्सिंग मैनेजमेंट वाले। हाँ तो लिखवाऊंगी, लिखवा देती हूँ, लिखाने की टेंशन मत किया करो आप लोग, ठीक है। अब नर्सिंग मैनेजमेंट, इसके अंदर लिखो, क्या लिखोगे, नोटिफाई डॉक्टर इफ, नोटिफाई डॉक्टर इफ, हाँ नोटिफाई डॉक्टर इफ पेन इज notify doctor if pain is present persistence in sinus area, in sinus area and nasal discharge। नाक से क्या निकल रहा है भाई, डिस्चार्ज निकल रहा है, नाक से क्या आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है, और कैसा, इज प्रेजेंट एंड डिसकलर्ड, इज प्रेजेंट एंड डिसकलर्ड। क्या बोल रहा है यहाँ पे, नोज से क्या आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है, पेन कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे साइनस के अंदर प्रेजेंट है, नोज से क्या आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है, पेन कहाँ पे प्रेजेंट है, साइनस के अंदर प्रेजेंट है। तो आपको क्या नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ डॉक्टर को जाके बुला देना है, ठीक है, भी डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा हो गया, अब आप मरीज को संभाल लो, ठीक है। आगे जो डॉक्टर बोलेगा वो आपको ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा हो गया, टैक है, और क्या करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट, एक तो ये हो गया टैक हॉट शॉवर, टैक हॉट शॉवर, गर्म पानी से उसको नहलाना है, कितनी बार, बीडी, दिन में 2 बार, ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए डे। और क्या करेंगे उसको, स्टीम इनहेलर, और क्या करेंगे उसको, स्टीम इनहेलर। और नेक्स्ट क्या करोगे, टैक ए हॉट शावर बीडी ट्वाइस ए डे, और क्या करना है आपको, स्टीम इनहेलर, स्टीम इनहेलर मतलब उसको गर्म भाप देनी है, कुछ नहीं है, बस नाम ही में ही सारा कुछ है, क्या देनी है उसको, गर्म भाप देनी है, ठीक है। हम गर्म पानी ठीक रहेगा, ब्लीडिंग में नहीं भी, ब्लीडिंग में गर्म पानी सही नहीं रहता, ब्लीडिंग के अंदर आपको क्या करना होता है, कोल्ड देना होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है भी, आपको क्या देना है, टैक हॉट शॉवर देना है पेशेंट को, ताकि जो ड्रेनेज वगैरह है वो क्या हो जाए, ठीक हो जाए उसका। और साथ में क्या करोगे, स्टीम इनहेलर, गर्म भाप नहीं लेते आप लोग, उस तरीके से देना है, तो स्टीम इनहेलर इंस्ट्रूमेंट अब दिखाते हैं, ठीक है। तो ये अपना कौन सा हो गया, ट्रांसनेजल इथमेटोक्टोमी करवा दिया हम लोगों ने, ठीक है। अब लिखो रिनाइटिस, नेक्स्ट डिसऑर्डर लिखो अपना कौन सा, रिनाइटिस। हॉट शॉवर क्यों नहीं जी, ब्लीडिंग के लिए नहीं है ये ब्लीडिंग के लिए नहीं बता रही हूँ मैं, ये मैं किसके लिए बता रही हूँ, अगर मान लो कोई पेशेंट आपके पास में आया है तो उसको आप लोगों को कैसा बात कैसा देना है, तो कैसा बात दोगे आप लोग, आफ्टर सर्जरी की बात नहीं करें, बात किसकी की जा रही है, ये हमारे वैसे अगर आपकी क्या जिम्मेदारी है, बी डी है, ये बी बी नहीं है, बी डी है, लिखा था ना, बी बी किसने लिखा था, हाँ देख लिया था, फिर भी हमने बताया नहीं है। चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट डिसऑर्डर कौन सा आएगा अपना, रिनाइटिस। या फिर कोरिंजा, रिनाइटिस या फिर कोरिंजा एक ही है दोनों, एग्जाम के अंदर एक तो यही आता है, रिनाइटिस क्या है, कोरिंजा क्या है। आप लोगों ने देखा होगा जब क्या होता है सर्दियों के अंदर, या फिर हम ज़्यादा एसी वगैरह में सो जाते हैं तो हमें छींकें आने लग जाती है, या फिर क्या हो गया, मान लो कहीं पे हम जा रहे हैं, बाइक पे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, तो सरसों की खेती है, उसके बीच रास्ते से निकलते हैं, और जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो छींकों पे छींकें आने लग जाती है, ये कंडीशन है ना, जैसे नजला वगैरह बोलते हैं, ये अपना कौन सा है, रिनाइटिस, ये अपना कौन सा है भी, अपना रिनाइटिस है, ठीक है। तो इसके अंदर लिखो भी पहला, इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन, डेफिनेशन लिखो, इन्फ्लामेशन इनटू इन्फ्लामेशन इनटू नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन, इन्फ्लामेशन इनटू द नेजल म्यूकस मेम्ब्रेन क्या कहलाता है अपना, रिनाइटिस। अब लिखो इसका क्लासिफिकेशन, आगे क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन आएंगे अपने, ठीक है।
डेफिनेशन होगी, एक क्वेश्चन यही से बनेगा अभी। आप क्या करके आ जाते हो, साइनोसाइटिस। आप क्या करके आ जाते हो, साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस क्या है, साइनस का इन्फ्लामेशन, और ये किसका है, नेजल म्यूकोजा का इन्फ्लामेशन। पहला लिखो एक्यूट रेनाइटिस, पहला लिखो एक्यूट रेनाइटिस। आपको पता है जो आपको क्या होंगे भाई, ये बैक्टीरियल नहीं होता, ये क्या होता है, वायरल होता है। कोल्ड वगैरह भी होती है, वो भी क्या होती है, वायरल है। तो ये क्या है कि एक्यूट रेनाइटिस क्या है, वायरल है। तो लिखो बाई वायरस। किसके द्वारा होगा ये, बाई वायरस। कौन सा वायरस है, रिहिनो वायरस, कोरो वायरस, एडिनो वायरस। कौन सा भी, रीनो वायरस, कोरो वायरस, एडिनो वायरस। रीनो वायरस, कोरो वायरस और एडिनो वायरस। तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन है। पहला हो गया अक्यूट, दूसरा लिखो भी एलर्जिक रिनाइटिस। दूसरा लिखो एलर्जिक रिनाइटिस। एलर्जिक मतलब किसी भी एलर्जी की वजह, जिसे क्या बोला जाता है, हे फीवर भी बोलते हैं। सीजनल वगैरह नहीं होते, सीजन के अंदर कोई घास की पत्ती वगैरह से या डस्ट की वजह से जो हमें एलर्जी हो जाती है ना, डस्ट की वजह से होती है, घास की पत्तियों की वजह से हो जाती है, पेड़ों की पत्तियों की वजह से हो जाती है। अगर हम जा रहे हैं कहीं पे, डस्ट है एयर के अंदर, तो पोलन वगैरह प्रेजेंट है, कोई सरसों की खेती वगैरह में क्या है, पोलन वगैरह प्रेजेंट है ना, तो वो कौन सा अपना एलर्जिक, जिसे क्या बोला जाता है, हे फीवर, जिसे क्या बोला जाता है, हे फीवर। अगर मान लो एलर्जी कंडीशन की वजह से क्या हो रहा है, अपने रिनाइटिस हो रहा है, एलर्जी कंडीशन की वजह से क्या हो रहा है, रिनाइटिस हो रहा है, जिसे क्या बोलोगे, हे फीवर बोलोगे। दूसरा लिखो एलर्जिक रिनाइटिस, दूसरा लिखो भी एलर्जिक रिनाइटिस। क्या बोला जाता है इसको, हे फीवर। इसके अंदर लिखो सीजनल एलर्जी, सीजनल एलर्जी। एग्जाम्पल क्या है इसका, पोलन ऑफ ट्री, डस्ट वगैरह हो गई, पोलन ऑफ ट्री, और क्या हो गया, डस्ट हो गया। तो ये अपना कौन सा है, एलर्जिक रिनाइटिस। ये अपना कौन सा है अभी, एलर्जिक रिनाइटिस या फिर हे फीवर भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट लिखो भी अपना कौन सा है, वेजोमोटर रिनाइटिस, वेजोमोटर रिनाइटिस। बिना किसी कारण की वजह से, कोई एलर्जी भी प्रेजेंट नहीं है, कोई डिजीज कंडीशन भी नहीं है, फिर भी क्या हो गया, रिनाइटिस हो गया, तो वो कौन सा कहलाता है, वेजोमोटर रिनाइटिस। क्रोनिक इडियोपैथिक, इडियोपैथिक का क्या मतलब होता है, इडियोपैथिक का, इडियोपैथिक अननोन कॉजेज, जिसका हमें कॉज का पता नहीं है, वो अपना कौन सा कहलाता है, इडियोपैथिक। इडियोपैथिक का क्या मतलब होता है, जिसका कॉज हमें नहीं पता, जिसका कॉज हमें नहीं पता, वो अपना कौन सा कहलाता है, क्रोनिक इडियोपैथिक। और नॉन एलर्जिक रिनाइटिस, और नॉन एलर्जिक रिनाइटिस। बिना किसी एलर्जी के, किसी कॉज का नहीं पता, लेकिन लंबे समय से क्या प्रेजेंट है अभी, क्रोनिक मतलब क्रोनिक इडियोपैथिक रिनाइटिस, तो वो कौन सा कहलाता है अपना, वेजोमोटर रिनाइटिस। एक लिखो मेडिकोमेंटो रिनाइटिस, मेडिकोमेंटो रिनाइटिस, मेडिकोमेंटो रिनाइटिस। नेक्स्ट लिखो मेडिकोमेंटो रिनाइटिस। नाम से पता चल रहा है हम लोगों ने क्या कर दी, कोई नेजल स्प्रे वगैरह कर दी, नेजल स्प्रे हम लोग कर रहे थे, कोई टॉपिकली, कोई टॉपिकली का क्या मतलब बताया था हमें निकला, प्रीति टॉपिकली का क्या मतलब बताया था हमें निकला, हाँ साफ हो गया मैडम। नाक के अंदर, नोज के अंदर हम कोई स्प्रे कर रहे हैं, कोई ड्रॉप वगैरह डाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, टॉपिकल है। तो उस ड्रॉप हम लोगों ने क्या की, नोज के अंदर कोई स्प्रे वगैरह, मान लो कोर्टिकोस्टेरॉइड की एंटी हिस्टामिन की कुछ भी की, लेकिन उसकी वजह से उसको क्या हो गया, एलर्जी हो गई, रिनाइटिस हो गया, तो वो अपना कौन सा कहलाता है, मेडिकोमेंटोज रिनाइटिस। चौथा लिखो मेडिकोमेंटोजा रिनाइटिस। चौथा कौन सा, मेडिकोमेंटोजा रिनाइटिस। मेडिकोमेंटोजा रिनाइटिस। इसके अंदर क्या होगा भी, बाई ओवर यूज ऑफ टॉपिकल एजेंट, बाई ओवर यूज ऑफ टॉपिकल एजेंट, बाई ओवर यूज ऑफ
टॉपिकल एजेंट, बाय ओवर यूज ऑफ टॉपिकल एजेंट, जैसे कि नेजल स्प्रे और कोकीन। एग्जांपल क्या है, नेजल स्प्रे और कोकीन। कोकीन की वजह से, नेजल स्प्रे की वजह से क्या हो गया, रिनाइटिस हो गया, तो उसे क्या बोला जाता है, मेडिकोमेंटोजा रिनाइटिस। उसे क्या बोला जाएगा, मेडिकोमेंटोजा रिनाइटिस। ठीक है, अब लिखो क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर क्या क्या होता है अभी, जब छींके वगैरह आने लग जाती है तो क्या क्या हो जाता है, ना नोक में ना नेजल क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन होने लग जाएगा, स्नीजिंग आने लग जाएगी, रिनोरिया, रिनोरिया मतलब डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज, ओटोरिया डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर, तो यहाँ पे क्या होने लग जाएगा, रिनीरिया, क्रीम फ्रॉम जेली, हाँ जी ईयर के अंदर, ओटोरिया मतलब ईयर के अंदर। नेक्स्ट लिखो भी क्लिनिकल फीचर। क्या क्या देखने को मिलेगा, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, पहला क्या हो जाएगा, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, जो नोज के अंदर क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, रिनोरिया, दूसरा कौन सा आ जाएगा, रिनोरिया, नाक बहने लग जाती है ना, डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज, डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, रिनोरिया हो गया। नेक्स्ट लिखो स्नीजिंग, स्नीजिंग छींके भी बहुत आती है, वाटरी इची आई एंड नोज, वाटरी वाटरी इची आई और नोज, ये चीजें देखने को मिलेगी, वाटरी इची आई और नोज। अल्टर्ड सेंस ऑफ स्मेल, जो सेंस ऑफ स्मेल है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अल्टर्ड ओटोरिया, ओटोरिया। ठीक है, एक आता है यहाँ पे 6 नंबर लिखना, एलर्जिक सल्यूट, एलर्जिक सल्यूट, इसका मतलब क्या है, आप लोगों ने देखा होगा, एलर्जिक सल्यूट क्या हो सकता है, एलर्जिक सल्यूट कैसा साइन हो सकता है, थोड़ा देखोगे, हाँ यही होता है, आप जो कर रहे हो ना यही होता है। एलर्जिक शेड्यूल का क्या मतलब है, ऐसा कोई पेशेंट होगा ना, वो अपनी अपनी जो पाम है ना, इसे कैसे करेगा, इस तरीके से नोज को करेगा बार बार, तो वो अपना कौन सा साइन देखने को मिलता है, एलर्जिक सल्यूट। देखा होगा आप लोगों ने, जिसको छींके वगैरह आती रहती है ना, रिनाइटिस होता है, वो ऐसे करता रहता है, वो ऐसे करता रहता है, तो ये कंडीशन अपनी कौन सी कहलाती है, एलर्जिक सल्यूट। अगर आपसे पूछ लेते एलर्जिक सल्यूट किसके अंदर देखने को मिलता है, हमें रिनाइटिस के अंदर, तो नेक्स्ट 6 नंबर लिखो, एलर्जिक सल्यूट, एलर्जिक सल्यूट। इस तरीके से वो बार बार अपनी नोज को इस तरीके से करता है, पाम ऑफ हैंड रबिंग नोज अपवार्ड, पाम ऑफ हैंड, इसके अंदर क्या होगा, पाम ऑफ हैंड रबिंग नोज अपवार्ड, पाम ऑफ नोज रबिंग नोज अपवार्ड, ये जो क्या ले लेगा, अपनी जो पाम है उसके द्वारा नोज को क्या करेगा, रब करेगा, कैसे करेगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ बार बार क्या करता है, वो रब करता है, तो ये कंडीशन अपनी कौन सी कहलाती है, एलर्जिक सल्यूट, ये अपनी कौन सी कहलाती है, एलर्जिक सल्यूट। एक आता है एलर्जिक साइनर, 7th नंबर लिखो, एलर्जिक साइनर है, क्या बोल रहे हो, पाम ऑफ हैंड, अच्छी अंडी, भाई हेड नहीं है, सिर कैसे करोगे, अच्छी अंडी, हाँ ऐसे गलतियां बता दी, अच्छी अंडी, हैंड हाथ, हाँ हाँ हेड नहीं बोला था, हैंड बोला था, लिख हेड, हाँ हाथ, एंड आईलिड्स,
आंखों के नीचे, और जो आईलिड है आंखों के नीचे वाले हिस्से से या फिर जो आईलिड है वहां पे क्या बन जाएंगे, डार्क सर्किल बनना है, जिसे क्या बोला जाता है, एलर्जिक साइनर बोला जाता है। क्या करोगे, एलर्जिक साइनर बोलोगे। नेक्स्ट लिखो डायग्नोसिस क्या क्या करोगे, ठीक है। पहले क्या करोगे, एलर्जी टेस्ट करोगे, ठीक है, किस चीज़ से इसको एलर्जी हुई है, करते हैं ना नॉर्मली एलर्जी टेस्ट। अब लिखो डायग्नोसिस। तो ये क्या हो गया, एलर्जिक साइनर हो गया, डार्क सर्किल अंडर द आईलिड, ये अपनी क्या थी, आई थी ना, यहाँ पे नीचे की तरफ क्या बन जाएगी इस तरीके से, डार्क सर्किल। लड़कियां तो पहले समझती है डार्क सर्किल का क्या महत्व है उनके लाइफ में। एक पूरा पूरा का पैराग्राफ लिख दे इसके ऊपर लिखना हो तो, ठीक है, समझाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट लिखो अपना कौन सा, डायग्नोसिस। ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, ज़्यादा पढ़ाई करते हो, इसलिए हो रहा होगा, ठीक है। एलर्जिक टेस्टिंग, पहला लिखो एलर्जिक टेस्टिंग। कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो बताने की जरूरत नहीं होती, नाम नाम सुनते ही बस दिमाग में आ जाती है ना। किस लिए करते हैं, आइडेंटिफाई पॉजिटिव एलर्जन, किसके लिए करते हैं ये, आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई पॉजिटिव एलर्जन, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से करते हैं, एक तो डर्मल स्ट्रेच टेस्ट, डर्मल स्ट्रेच टेस्ट, डर्मल स्ट्रेच टेस्ट, डर्मल स्ट्रेचिंग टेस्ट, स्ट्रेचिंग टेस्ट। दूसरा कौन सा है, डर्मल स्क्रैच टेस्ट, डर्मल स्क्रैच टेस्ट, ठीक है। और तीसरा इसके अंदर क्या किया जाता है अपना, इंट्राडर्मल स्किन टेस्ट, इंट्राडर्मल स्किन टेस्ट, इंट्रा देखो भाई पहला कौन सा, डर्मल स्ट्रेचिंग टेस्ट। हम लोग क्या करते हैं, डर्मिस लेयर के ऊपर क्या करेंगे, कोई चीज़ को स्ट्रेच करेंगे, इस तरीके से क्या करना है आपको, स्ट्रेचिंग, या फिर दूसरा कौन सा आता है, स्क्रैच करेंगे, उसको क्या करेंगे, इस तरीके से स्क्रैच करके देखेंगे कि हाँ इसके करेंगे इंट्राडर्मल करेंगे। तो ये क्या सारे के सारे क्या दर्शाते हैं, एलर्जिक टेस्टिंग, ये सारे के सारे क्या दर्शाते हैं अभी अपनी एलर्जिक टेस्टिंग दर्शाते हैं। तो नेक्स्ट लिखो कल्चर ऑफ नेजल ड्रेनेज। नेजल ड्रेनेज का कल्चर करेंगे, किस लिए करेंगे, ताकि हमें क्या पता चले, पॉजिटिव एजेंट, क्या पता चले भाई, पॉजिटिव एजेंट पता चले। तो नेक्स्ट लिखो कल्चर ऑफ नेजल ड्रेनेज, एलर्जिक टेस्टिंग हो गया। दूसरा लिखो कल्चर ऑफ नेजल ड्रेनेज, कल्चर ऑफ नेजल ड्रेनेज किस लिए करेंगे, टू फाइंड आउट पॉजिटिव एजेंट, टू फाइंड आउट टू फाइंड आउट पॉजिटिव एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो रिनोस्कोपी, रिनोस्कोपी, रेहिनोस्कोपी, इसके अंदर क्या करेंगे, विजुअलाइजेशन एडिमा एंड ड्रेनेज, इसके अंदर क्या किया है, विजुअलाइजेशन
विजुअलाइजेशन एडिमा एंड ड्रेनेज, तो रिनोस्कोपी किया, हमने देखा कितना एडिमा हो रहा है, कितना क्या ड्रेनेज आ रहा है। और क्या करेंगे, सीटी स्कैन। चौथा क्या करेंगे, सीटी स्कैन। किस लिए करेंगे सीटी स्कैन, ताकि फर्क कर सके, कहीं सिनुसाइटिस तो नहीं है, हम लोग सोच रहे रेनाइटिस है, कहीं पेशेंट को सिनुसाइटिस तो नहीं है, टू फाइंड आउट साइनोसाइटिस, टू फाइंड आउट, क्योंकि सिम्टम तो दोनों में सेम ही आ रहे हैं ना, तो हो सकता है कि पेशेंट को क्या हो गई, साइनोसाइटिस हो। तो इसको लिए डिफरेंस करने के लिए दोनों के अंदर क्या कर दोगे, सीटी स्कैन कर दोगे। दोनों के अंदर डिफरेंस करने के लिए क्या कर दोगे, सीटी स्कैन कर दोगे। अब लिखो मैनेजमेंट। नेक्स्ट लिखो मैनेजमेंट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट लिखो मैनेजमेंट। हो गया। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। सबसे पहले इसके अंदर लिखो एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन समझाया हुआ है सारी चीज़ें। हिस्टामिन क्यों देते हैं, एंटी हिस्टामिन क्यों देते हैं, क्लोरम, इसका कौन सा आएगा एग्जाम्पल, कौन सा इसका, क्लोरोफेनिरामाइन। क्लोरोफेनिरामाइन एग्जाम्पल कौन सा इसका, क्लोरोफेनिरामाइन। क्लोरोफेनिरामाइन एंटी हिस्टामिन दे देंगे, ठीक है। एंटी हिस्टामिन हो गया। नेक्स्ट लिखो कौन सा, एंटी डी कंजेस्टेंट। डी कंजेस्टेंट, डी कंजेस्टेंट का नाम क्या लिखाया था, क्या लिखाया था पीछे देखो, डी कंजेस्टेंट का नाम क्या लिखाया था। अगर ओरली कोई दे रहे तो कौन सा दे दो, सूडाफेड। ओरली दे रहे तो कौन सा दे दो, सूडाफेड। ऑक्सी मेटाजोलिन, ये कैसे देना है हमें, टिपिकली देना है, मतलब नोज के द्वारा देना है। और वो कैसे दे रहे हो, ओरली सूडाफेड दे दो, अगर टॉपिकली दे रहे तो ऑक्सी मेटाजोलिन दे दो। कौन सी दे दो भी, टॉपिकली स्प्रे है, ये एक प्रकार की क्या है भी, टॉपिकली स्प्रे है। कौन सी है, ऑक्सीमेटाजोलिन। टॉपिकली स्प्रे है कौन सी है भी, ऑक्सीमेटाजोलिन। तो ये क्या है, डी कंजेस्टेंट है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, एंटी हिस्टामिन, क्लोरमफेनिरामाइन, डी कंजेस्टेंट। ओरली दे रहे हो तो कौन सी दोगे, सूडाफेड दोगे। टॉपिकली दे रहे हो तो कौन सी दोगे, ऑक्सीमेटाजोलिन दोगे। टॉपिकली दोगे तो कौन सी दोगे, ऑक्सीमेटाजोलिन दोगे, ठीक है। एंटीकोलिनर्जिक, ये क्या करेगी, रिनोरिया को कम करती है भी। एंटीकोलिनर्जिक कौन सी, एप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट लिखो एंटीकोलिनर्जिक। कितनी डिजीज पढ़ ली आज, कितनी डिजीज पढ़ ली, दो, तीन का पढ़ ली, दो ही पढ़ी। एक एपिस्टैक्सिस तो कल पढ़ाई थी, सिनुसाइटिस हुआ, रिनाइटिस हुआ है बस। इथेमेक्टोमी, इथमोइड वो तो सर्जरी है ना, इथेमोइड की, हाँ वो सर्जरी थी वो। साइनस, साइनस कौन सी करे थे, इथेमेक्टोमी करे थे ना। अब लिखो एंटी कोलिनर्जिक, तीसरा लिखो एंटी कोलिनर्जिक। हो गया। ऐसे कैसे धीरे धीरे लिख रहे हो प्रीति, हो गया। नेक्स्ट लिखो, तीसरा लिखो एंटी कोलिनर्जिक। टू ट्रीट रिनोरिया, टू ट्रीट रिनोरिया। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है। नेक्स्ट लिखो कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करेगी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करेगी भाई,
कौन सी दे दो, प्रेडिनिसोलोन। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करेगी? वेरी गुड, इन्फ्लामेशन को कम करेगी। रिड्यूस नेजल एडिमा या फिर नेजल इन्फ्लामेशन, ये क्या करेगी? रिड्यूस कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है, ठीक करेगी, ठीक है जी, इन्फ्लामेशन को ठीक करेगी। अब देखो सर्जिकल मैनेजमेंट, अब लिखो सर्जिकल मैनेजमेंट। देखो भाई पहले थोड़ा सा समझ लो इसको, ठीक है। ये हमारी क्या थी भाई? नोज थी। ये हमारी क्या थी भाई? नोज थी। ये पूरी की पूरी इसके ऊपर क्या था? इस तरीके से नेजल म्यूकोजा था, ठीक है। क्या था भाई? नेजल म्यूकोजा था। अब इस नेजल म्यूकोजा के अंदर ये देखो यहाँ तक क्या हो चुका है? इन्फ्लामेशन हो चुका है। क्या हो चुका है अभी? यहाँ तक क्या हो चुका है? इन्फ्लामेशन हो चुका है। और आपको पता है इसके अंदर की तरफ ये वाला स्पेस क्या हो गया? कम हो गया। अंदर ये वाला कौन सा था? सेप्टम था। ये क्या था? सेप्टम था। यहाँ पे भी क्या हो रखा है? इन्फ्लामेशन हो रखा है। इधर भी क्या हो गया? मान लो इन्फ्लामेशन हो रखा है। इधर क्या थे? सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर। सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर क्या थे? टर्बिनेट्स थे। क्या थे अभी? टर्बिनेट्स थे। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया? इन्फ्लामेशन हो गया, तो ये वाला स्पेस क्या हो गया? कम हो गया। एयर अंदर जाने के लिए वाला जो स्पेस है वो भी क्या हो गया? कम हो गया। स्पेस क्या हो रहा है? यहाँ पे डिक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेजल म्यूकोजा के अंदर क्या हो रहा है? अभी इन्फ्लामेशन हो रहा है। तो अब आपको क्या करना है? ये स्पेस ठीक करना है। ये क्या करना है आपको? स्पेस करना है। तो इसको क्या कर दो? टर्मिनेट्स को क्या कर दो? रिमूव कर दो। ये जो टर्मिनेट्स थे इनको क्या कर दो? रिमूव कर दो। जैसे इनको आप लोगों ने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। जैसे इनको क्या किया हम लोगों ने? रिमूव किया। वैसे यहाँ पे क्या बन गया? स्पेस मिल गया। यहाँ पे क्या मिल गया? स्पेस मिल गया। तो जो एयर अंदर जा रही थी वो क्या चली जाएगी? आराम से चली जाएगी। एक तो ये कर सकते हैं, ये रिमूव। अंदर की तरफ जो टर्बिनेट्स बने हुए हैं वो हम क्या करते हैं? सर्जिकली इनको रिमूव करना है। ये अंदर की जब जगह बनी हुई है ना, इस तरीके से टर्बिनेट्स मैंने अच्छे से समझाया था आप लोगों को कल। इनको क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं। ये जो टर्बिनेट्स है इनको क्या कर लो? रिमूव कर लो। इनको निकाल लो। अंदर क्या बन गया? स्पेस बन गया। दूसरी क्या कर सकते हैं? नेजल सेप्टोप्लास्टी। अब आपको पता है ये वाला कौन सा था? सेप्टम था। इसको किसमें क्लासीफाई करा था? राइट और लेफ्ट में। अब इसके अंदर क्या आ गया? इन्फ्लामेशन आ गया। इसके अंदर क्या आ गया भाई? इस तरीके से इन्फ्लामेशन आ गया। तो ये वाला जो अंदर की तरफ था ये क्या हो गया? जो पासेस था वो क्या हो गया? नैरो हो गया। अब आप क्या कर दो? इसको सेप्टोप्लास्टी कर दो। सेप्टोप्लास्टी मतलब रिपेयर कर दो। रिपेयर कैसे करोगे? इसके ऊपर जो इन्फ्लामेशन हो रहा था इसको क्या कर दो? रिमूव कर दो। इसके अंदर जो इन्फ्लामेशन हो रहा था उसको क्या कर दो? आप रिमूव कर दो। तो इस तरीके से ये वाली कौन सी होगी? अपनी सेप्टोप्लास्टी होगी। एक ये कर सकते हैं, एक तो कौन सी कर दी? सेप्टोप्लास्टी कर दी। ये वाला देखो, ये अपनी क्या है? नोज है। परमानेंट वैसे नहीं होते, इनको रिमूव कर सकते हैं। सेप्टम को रिमूव नहीं कर सकते? कर सकते हैं रिमूव। सेप्टोप्लास्टी करेंगे तो रिमूव कर सकते हैं। वो ऐसी कोई चीज नहीं कि जिसको रिमूव नहीं किया जा सकता। हाँ, दोनों होल क्या होते हैं? सेम सेम होते हैं। लेकिन इसको क्या करने के लिए? जगह करने के लिए, यहाँ पे क्या करने के लिए? स्पेस क्रिएट करने के लिए इनको क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। ये क्या करते हैं? एक तो एयर को ह्यूमिडिफाई करेंगे, दूसरा क्या करते हैं? टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। लेकिन क्या है, इसके अलावा विब्रेशनरी वगैरह भी है जो क्या करेंगे? ये वाला काम कर सकती है। तो अगर मान लो सांस ही नहीं आ रहा तो इसको क्या किया जा सकता है? रिमूव किया जा सकता है। इसको क्या किया जा सकता है? अभी रिमूव किया जा सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया? ये देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेप्टोप्लास्टी। सेप्टोप्लास्टी का क्या मतलब है? ये सेप्टम वाला हिस्सा था। अपनी नोज को दो में क्लासीफाई कर रहा है ना मंजू, ये अपनी नोज है, इसको दो में क्लासीफाई कर रहा है। अपनी नोज दो के अंदर है। जो क्लासीफाई कर रहा है, इसको बांट रहा है, उसका नाम क्या है? सेप्टम है जी। उसका नाम क्या है? सेप्टम है। अब ये सेप्टम अपना काम सही से नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि इसके अंदर इस तरीके से क्या हो चुका है? इन्फ्लामेशन हो चुका है। अब क्या कर दो? प्लास्टी मतलब रिपेयरमेंट। प्लास्टी का क्या मतलब है? रिपेयरमेंट। तो जो ये अपना क्या था? सेप्टम डेविएटेड हो चुका था, जो सेप्टम खराब हो चुका था, इसको क्या कर दो? रिपेयर कर दो। वापस जो इन्फ्लामेशन हो रहा था, स्वेलिंग हो रही थी, इसको क्या कर दो? अच्छे से रिमूव करने के बाद में इसको क्या कर दो? प्लास्टी कर दो। इसका क्या कर दो? रिमूव कर दो। तो ये अपना क्या कर सकते हैं? सेप्टोप्लास्टी कर सकते हैं। अब मान लो यहाँ पे रिनाइटिस की वजह से इस तरीके से यहाँ पे क्या बन गए? पोलेप बन गए भी।
इस तरीके से यहाँ पे क्या बन गए भी, पोलैप बन गए। पोलैप का क्या मतलब है, जो डीकंजेस्टेंट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या बन रहा है, अंदर की तरफ कंजेशन हो रहा है, वो क्या कहलाते हैं, अपने पोलैप कहलाते हैं। तो ये जो पोलैप बने हुए इनको क्या कर दो, रिमूव कर दो, रिमूव पोलैप। पोलेपेक्टोमी बोलते हैं इसको, इसको क्या बोला जाता है, पोलेपेक्टोमी। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नेजल कंजेशन कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, नेजल कंजेशन करें, तो अंदर की तरफ जो पोलैप बने हुए हैं, अंदर की तरफ जो पोलैप बने हुए इन्हें क्या कर दो, पोलेपेक्टोमी बोला जाता है। इन्हें क्या कर दो, रिमूव कर दो, किनको भी, पोलैप को। जब ये पोलैप क्या हो गया, रिमूव हो गए, तो यहाँ पे क्या बन गया, स्पेस बन गया, यहाँ पे क्या बन गया, स्पेस बन गया, एयर क्या कर सकती है, अंदर जा सकते हैं। तो तीन ही इसके क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट है। पहले तो क्या कर दो, रिमूव टर्बिनेट्स, ये जो टर्मिनेट्स बने हुए हैं इनको क्या कर दो, रिमूव कर दो। रिमूव करेंगे तो वैसे यहाँ पे क्या बन जाएगा, ब्रीथिंग के लिए स्पेस बन गया। दूसरी क्या है, सेप्टम के आसपास क्या हो चुकी है, अभी इन्फ्लामेशन हो चुका है, सेप्टम के आसपास क्या हो चुका है, इन्फ्लामेशन हो चुका है। तो इस सेप्टम को भी क्या कर दो, रिमूव कर दो, इस सेप्टम को भी क्या कर दो, रिमूव कर दो। नेक्स्ट कौन सा है, कंजेशन हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, पोलेप। पोलेप मतलब अंदर की तरफ पोलेप बन गया, अंदर की तरफ क्या बन गया, पोलेप। एक तरीके से टिश्यू का मास वगैरह बोल सकते हैं, टिश्यू का मास वगैरह बोल सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, नेजल एकदम कंजेशन हो रखा है। तो ये क्या कर दो, जो पोलेप है इसको भी क्या कर दो, रिमूव कर दो, पोलेप को भी क्या कर दो, रिमूव कर दो। तो ये अपना कौन सा कहलाता है अभी, ये अपना कौन सा कहलाएगा, सर्जिकल मैनेजमेंट है। किसका सर्जिकल मैनेजमेंट है ये हमारा, क्या पढ़ रही है, रिनाइटिस, नोज, हाँ नोज का सर्जिकल मैनेजमेंट रिनाइटिस का है। तो पहला लिखो, सर्जिकल मैनेजमेंट लिख रही थी ना, रिमूव remove turbinates to increase breathing space, to increase breathing space. रिमूव टर्बिनेट्स टू इंक्रीज ब्रीथिंग स्पेस, ब्रीथिंग स्पेस को इंक्रीज करने के लिए क्या कर दो भी, टर्बिनेट्स को रिमूव कर दो, क्या कर दो, टर्बिनेट्स को रिमूव कर दो। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट लगाओ भी कौन सा भी, सेप्टोप्लास्टी, नेजल सेप्टोप्लास्टी। दूसरा क्या करोगे, नेजल सेप्टोप्लास्टी। मीडिया क्या कॉज कर रहा है हमारा, हाँ यूस्टीशियन ट्यूब है, हाँ नेजोफेरिंग्स में खुलेगी। तो यूस्टीशियन ट्यूब पार्ट किसका है, मिडिल ईयर। क्रोनिक साइनोसाइटिस, दूसरा क्या कर सकता है ये, साइनस इन्फेक्शन। अगर मान लो ये नोज वाला इन्फेक्शन कहाँ पे जा सकता है भी, साइनस के अंदर जा सकता है, साइनस इन्फेक्शन। कौन सा, ओटाइटिस मीडिया और साइनस इन्फेक्शन, ओटाइटिस मीडिया और दूसरा कौन सा भी, साइनस इन्फेक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना कौन सा आ गया, ये अपनी नोज कंप्लीट हो गई भी, ये अपनी क्या होगी, नोज। ठीक है, तो आपको क्या
करना है 1 से 1.5 सेकंड का, और एक्सपिरेशन कितना होता है 2 से 3 सेकंड का। तो अगर आपसे पूछा था इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन रेशो कितना होता है 1:2, क्या होता है 1:2। अगर पर स्लिप ब्रीथिंग में पूछा जाए तो कितना होता है 1:3। पर स्लिप ब्रीथिंग किस लिए करते हैं, CO2 को एलिमिनेट करने के लिए। किसके लिए करते हैं, CO2 को एलिमिनेट करने के लिए। इसके अंदर करना क्या आपको होता है, विब्रेशन, इसी के अंदर लिखते